हमारे साथ तब जिक्र कर रहे थे। सर के लिए क्लैपिंग करो। पहले दिन से, जिस दिन से एनओसी मिला है, सर ने हमारे डिपार्टमेंट को कामयाब बनाने के लिए हर दूसरे दिन जो है ना मेहनत की है। और सर की शुरू से ही यही कोशिश रही है कि हमारा डिपार्टमेंट जो है जनूबी पंजाब में कामयाब हो और इसका नाम हो। अब मैं सर डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ़ लाएं और हमारे साथ कुछ कलाम करें। खड़े होकर कीजिए डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब। जोरदार तालियों में डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों और मेहमान ख़ुसूसी प्रोफेसर मोहम्मद बासित बलोच साहब जो आज के दुल्हा हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लाए। उसके साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रोफेसर मोहम्मद आमिर जमील साहब का जो तौसा शरीफ से हमारे लिए आए हैं। और मेरे लिए एज़ाज़ की बात यह है कि इस महफ़िल में मेरे असातिज़ा कराम भी मौजूद हैं और वो असातिज़ा जिनकी बदौलत मैं आज गाज़ी यूनिवर्सिटी में एज ए चेयरपर्सन भी काम कर रहा हूँ और कंट्रोलर ऑफ गाज़ी यूनिवर्सिटी भी काम कर रहा हूँ। तो ये मेरे लिए एज़ाज़ की बात तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा एज़ाज़ की बात मेरे असातिज़ा के लिए है कि उनका शागिर्द इसी डिपार्टमेंट से पढ़कर इसी डिपार्टमेंट में एज ए चेयरपर्सन, एज ए कंट्रोलर ऑफ गाज़ी यूनिवर्सिटी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है। इसके साथ मैं अपने तमाम मेहमानाने गिरामी प्रोफेसर डॉक्टर अरशद मुनीर लिगारी साहब, प्रोफेसर जवेद साहब, प्रोफेसर अकमल साहब, प्रोफेसर नदीम कसरानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर गुलफाम साहब, प्रोफेसर यासिर साहब और सर जिनका नाम मुझे अक्सर भूल जाता है, मैं जी अशरफ साहब, अरशद खान। अक्सर हम महफिल में भी इकट्ठे रहते हैं और अक्सर मुझे सर का नाम भूल जाता है, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और सबसे बढ़कर आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप अपने जो तालिब इल्म हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों की बदौलत ये फंक्शन अरेंज हुआ, जिनकी कंट्रीब्यूशन से ये फंक्शन अरेंज हुआ। अगर ये स्टूडेंट हमारा साथ ना देते तो शायद आज मैं स्टेज पर ना होता। तो वक्त बहुत कम है, मैं अपने स्टूडेंट और अपने तलबा व तलबात को अक्सर मोटिवेशनल लेक्चर देता रहता हूँ। तो आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ वो मेरे हर दिल अजीज़ टीचर प्रोफेसर मोहम्मद बासित बलोच साहब हैं। प्रोफेसर मोहम्मद बासित बलोच साहब वो इंसान हैं, मैंने एडमिशन लिया तो उस वक्त जो एमएससी की क्लासेस थी बहुत कम टीचर थे जो क्लासेस में आया करते थे, लेकिन सर उनमें से वो वह टीचर थे जो अपनी क्लास टाइम पे लिया करते थे। और उस वक्त हमें एक ही टीचर मिलता था जिसकी क्लास के लिए हम डिपार्टमेंट आया करते थे। कुछ अरसे के बाद सर इस डिपार्टमेंट से चले गए तो मैंने भी डिपार्टमेंट जाना छोड़ दिया। और मैं पहले रेगुलर स्टूडेंट था तो मैंने फिर अपने डेरे टीसी गार्डन में जमा लिए। उसके बाद सर के ट्यूशन सेंटर पे कभी कभार हम तशरीफ़ लाते थे और सर हमें वेलकम करते थे। कभी ये नहीं कहते थे कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे पास और स्टूडेंट बैठे हुए हैं। जो चीज़ हमें डिस्कस करनी होती थी सर की शफ़क़त हमारे साथ रही। ये वो दौर था जब हम स्टूडेंट थे। और उस वक्त की अगर मैं बात करूं तो मैं कोई लाइक स्टूडेंट नहीं था, मैं इतना एक्टिव भी नहीं था। मैं तो वो बंदा होता था अपनी क्लास में कि जो सबसे आखिरी होता है। मैं अक्सर अपने बच्चों से भी कहता हूँ कि ये इंटरेस्ट का फ़र्क होता है। उस वक्त मैं शायद इंटरेस्ट नहीं लेता था,
तो मैं अपने आप को, जब मैंने एमफिल में एडमिशन लिया तब भी मैं आखिरी स्टूडेंट था, कोर्स वर्क में भी आखिरी था। जब मैंने इंटरेस्ट लेना शुरू किया, अक्सर मैं अपने बच्चों को मोटिवेट करता रहता हूँ कि अगर आप इंटरेस्ट लेते हैं तो आपके लिए मुश्किल आसान हो जाती है। तो जब मैंने इंटरेस्ट लिया तो अब पीएचडी में मेरा रोल नंबर 1 था। सबसे पहले अपनी क्लास में से पीएचडी मैंने कंप्लीट की और सबसे पहले जॉब भी मुझे मिली और सबसे पहले एसोसिएट प्रोफेसर भी मैं बना। तो ये मैं इतना काबिल नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ताला की मेरे ऊपर रहमत रही। और ये सारा कब पॉसिबल हुआ? जब मैंने चीज़ों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया। तो मेरे एक तो अपने तलबा और तलबात के लिए एक खसूसी पैगाम है कि अगर कोई भी बच्चा इस वक्त अगर इंटरेस्ट लेना शुरू करे तो वो मेरी तरह चेयरपर्सन भी बन सकता है, कंट्रोलर भी बन सकता है, वाइस चांसलर भी बन सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इंटरेस्ट लेंगे। और फिर मैं आता हूँ अपने प्रोफेसर मोहम्मद बलोच साहब की तरफ कि मैंने ज़िंदगी के जिस लम्हे में भी मैं जब भी डीजी खां से गुजरा तो मेरा दिल चाहा कि मैं सर के पास चला जाऊँ। और सर के पास जब भी मैं गया तो सर ने बड़े अच्छे तरीके से मुझे बिहेव किया और ऐसे जैसे अपने बच्चों से करते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती थी इस चीज़ की। मैं वो चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो मेरी लाइफ का खुलासा है। और उसके बाद जब मैं इस डिपार्टमेंट में एज एसोसिएट प्रोफेसर तैनात हुआ तो सर ने पूरा एक सेमिस्टर कह दें या पूरा एक साल कह दें, जब तक यहाँ पे रहा मैं, तो हमारे लिए जितनी भी डिपार्टमेंट के इश्यूज़ थे, मसले मसाइल थे, हमें सारी चीज़ें सबूत मिली। हमें कोई एक काम में पेन नहीं लेना पड़ा। हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट मिला जिसके अंदर प्रॉब्लम्स ना होने के बराबर थे। सारी चीज़ें स्मूथ थी, क्लासेस स्मूथ चल रही थी, बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे और सर की शफकत हमारे साथ थी। तो सर के कहने के लिए तो बहुत से वाक़यात भी हैं, बहुत सी चीज़ें भी हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम है तो उसमें मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहता। और एक मेरे और टीचर भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आमिर जमील साहब। ये वो शख्सियत हैं, जब मैं गाज़ी यूनिवर्सिटी में एज ए प्राइवेट स्टूडेंट था तो ये जामपुर से इधर डीजी खां में आए थे। तो इनके साथ जब हम बात करते थे तो मेरा जो एक अग्रेसिव मूड होता था, तो एक हमारे टीचर और भी सुन रहे थे तो उन्होंने सर से क्वेश्चन किया कि ये आपके कुलीग हैं या स्टूडेंट हैं। तो फिर भी ये हमारी बातें बर्दाश्त करते थे और हमें बड़ा अच्छा लगता था कि आमिर जमील साहब हमें यानी कि स्टूडेंट नहीं बल्कि कुलीग समझते हैं। तो कहने का मतलब ये था कि ये असातिज़ा की मेहरबानियाँ हैं, उनकी परवरिश थी जिसके बिहाफ पे मैं आप सब लोगों के सामने हूँ। मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ अपने टीचर का वो कम है। मैं जितना कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं अपनी तकरीम को यहाँ पे एक शेर के साथ इख्तिताम करना चाहता हूँ। बुलबुल तो खुश है कि बच्चों को उड़ना आ गया, उदास भी है कि रुत बिछड़ने के आगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अब मैं अपनी तकरीर के बाद मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हरदन अजीज़ टीचर को बजाय इसके कि मेरे स्टूडेंट या कोई और बुलाए, मैं प्रोफेसर मोहम्मद बलोच साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आएँ और वो अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं डिपार्टमेंट की तरफ से चंद है एक बार फिर से सर के लिए क्लैपिंग कर दें। ठीक है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुअस्तु मुअल्लिमन, हजूर ने फरमाया, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। आज मेरे लिए इतना मुश्किल पहले कभी नहीं था बोलना जो मुझे आज पेश आ रहा है। बच्चे तो बहुत काम जानते हैं, सीनियर असातिज़ा या मेरे कुलीग जानते हैं। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ शोबा रियासी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट
मेरे स्टूडेंट मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार साहब, चेयरपर्सन मैथ डिपार्टमेंट, कंट्रोलर एग्ज़ामिनेशन वादी यूनिवर्सिटी, मैथ डिपार्टमेंट के तमाम असातिज़ा किराम, मैथ डिपार्टमेंट के तमाम तलबा व तालबात और बाहर से मेरे साथ आने वाले मेरे मेहमान, मेरे भाई, दो दोस्त मेरे साथ तशरीफ़ लाए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और खिराज तहसीन पेश करता हूँ मैथ डिपार्टमेंट के इंतज़ामिया का, बच्चों का। इतना अच्छा फंक्शन शायद मैंने कभी नहीं अपने डिपार्टमेंट में कर सका जितना इन्होंने करके दिखाया। स्टेज पर आने वाले तमाम तलबा व तालबात, असातिज़ा किराम, अपने ताई सब ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। जो स्टेज सेक्रेटरीज थे उन्होंने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मैं उनको भी खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। 9 मई से अब तक फंक्शन ही जारी है और हर जगह पे मुझे बोलना पड़ता है और सीधी सी बात है कि लोग तारीफ़ करते हैं, मुझे भी जवाब देना पड़ता है। आज अजीब लग रहा है, मेरे मुखातिब इस वक्त तालिब इल्म हैं, बच्चे हैं और टीचर्स हैं। मैं इधर उधर की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इन दोनों मौज़ूआत को ज़ेर बहस लाने की कोशिश करूँगा। आप लोगों को शायद पता नहीं है, मेरे दोस्तों को भी कम पता है कि मैं बलोच होने के नाते कभी मैं दुखी नहीं होता। आज मैं 2 दफ़ा मेरे आंसू निकल आए, इसलिए नहीं कि मैं रुखसत हो रहा हूँ, इसलिए कि एक तो जो बच्चियाँ बग़ैर जूते के यहाँ आईं हमें इस्तकबाल करने के लिए उस वक्त, दूसरा उस वक्त जिस बच्चे को ये परफॉर्म किया कि सोशल मीडिया में वो करते हैं तो पढ़ते नहीं हैं। एक और बात भी कहता चलो फिर मैं भूल जाऊंगा। बच्चों और टीचर यहाँ सारे बैठे हुए हैं, आपने यहाँ पे देखा होगा जिस शख्स ने अपनी मर्जी से किसी पेशे को चुना उसकी डेडिकेशन आप देख लेते, गाने गाने वाले को या शेर व शायरी करने वाले को, वो किस तरीके से वो पेश कर रहे थे, ये वो जज्बा था। मैं कहता हूँ वही जज्बा टीचर और स्टूडेंट में होना चाहिए। मैं पिछले फंक्शन में मैंने एक शेर पढ़ा था, मुझे किसी ने कहा कि ये आपने क्या पढ़ दिया। आज मैं उसके 2 फिक्रे सुनाकर सिर्फ थोड़ी सी बात करने के बाद अब आगे बढ़ता हूँ। वो लोग खुशकिस्मत थे जो इश्क से काम करते थे या काम से आशिकी करते थे। फैज़ अहमद फैज़। मेरा मौजू भी यही है। लोगों ने कहा ये इश्क और इसकी बातें क्या की हैं, अब मैं वो नहीं करूँगा, मैं इसमें शौक़ को इस्तेमाल करता हूँ। डॉक्टर जावेद बैठे हैं, या शौक़ से इश्क निकला है या इससे शौक़ निकला है, ये डॉक्टर जावेद को पता होगा। और दूसरी बात फिर भूल जाएंगे, मैं बताता, वैसे मेरी तकरीर बाद में शुरू होगी, अभी नहीं। डॉक्टर जावेद यहाँ बैठे हुए, काश आपके पास टाइम होता। ये जो आपने झूमर देखी है, मैं भी इसी तरह देखता था, मैं भी इसी को इसी तरह ही सोचता था। ये वो उस तरह नहीं है। कल्चर तो हम इसको कहते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से होता है बच्चों को पता नहीं होगा। इधर के बच्चों को पता चल जाएगा कि ज़मीन बनाने से लेकर, ये जो हाथ होते हैं ना, ज़मीन बनाने से लेकर फसल को घर के अंदर लेने तक का जो प्रोसेस है, पूरा एक सर्कल है, उसको वो बयान कर रहे थे। और ये डॉक्टर जावेद बताएगा। फिर मैंने कहा जी आप लोगों को पता चले कि ये सिर्फ इस तरह का कल्चर नहीं है, ये इसकी पूरी हिस्ट्री है, किसने किया। बच्चों असल में ये है, मेरी एक अपनी लाइफ है, अपनी स्टाइल है। मैं जब स्कूल गया था
मुझे स्कूल से जो मोहब्बत हो गई थी, मैं दो काम मैंने अपनी ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी गया, दो चीज़ों को मैंने अपने साथ अटैच रखा। जब स्कूल गया था मुझे वहाँ खेल कूद से मोहब्बत हो गई थी, इतनी मोहब्बत हो गई थी खेल कूद से भी और पढ़ने से भी, कि एतवार की अगर छुट्टी आती तो मैं बिल्कुल उदास होता। मैं कहता ये छुट्टी क्यों है। उसके बाद फिर मैं सीधा कॉलेज के अंदर आ गया, जिस तरीके से स्टडी मुकम्मल करने के बाद जहां मैं अटैच हो गया इस्लामी जमीयत तोलबा से और इधर स्टडी की, मुझे इन दोनों से मोहब्बत हो गई। मैं कभी भी मैं कहता था कॉलेज में छुट्टी क्यों होती है, ये मेरी स्टूडेंट लाइफ है और पढ़ने के अलावा मैं कुछ नहीं करता था। मैंने जिंदगी में ये जहां के वहां स्कूल में भी यही था और उसके बाद कॉलेज में भी यही था। मैं फिर यूनिवर्सिटी चला गया, यूनिवर्सिटी में भी मेरे यही दो काम थे, वहां भी इस्लामी जमीयत तोलबा और उसके बाद मैथ डिपार्टमेंट। फिर मैं यहाँ एज ए टीचर आ गया। अब भी मेरे दो काम थे, एक मैं बतौर टीचर, दूसरा मेरी अपनी एसोसिएशन थी, उस एसोसिएशन के साथ। आज मैं एसोसिएशन का जिक्र नहीं करूंगा क्योंकि ये फील्ड नहीं है। मैंने उसमें क्या किया ये मैंने छोड़ दिया और मैंने कभी पीछे देखा नहीं, सोचा नहीं गलत था या सही था, मैं चलता रहा। जब मैं बतौर टीचर आया मैंने कहा ये मेरा फर्ज है कि मुझे पढ़ाना है। मुझे पता था मैंने पढ़ाना है और मैंने जो पढ़ाया मैं किसी के कहने पर नहीं पढ़ाया, ना कभी प्रिंसिपल को मैंने घास डाली है। ये सारे लोग बैठे हैं, किसी प्रिंसिपल को भी नहीं कि जी प्रिंसिपल क्लास चेक करने के लिए आते हैं तो उसको आप देखें, नो नॉट एट ऑल। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी क्लास छोड़ी ही नहीं है, मैंने कभी नहीं छोड़ी क्लास। मुझे जितना इस क्लास से था, पढ़ाने से था, मेरे स्टूडेंट जो हाथ साहब है उस वक्त सिर्फ एमएससी थी, 2 क्लासें होती थी, लेकिन जब बीएस आ गई 8 सेमेस्टर मौजूद है और 6 शायद उसको भी थोड़ा सा याद हो। उससे पहले जो आउट गोइंग क्लास थे, जिंदगी में कभी कोई मिलेगा आपको, मैं वो बताएंगे कि मैं कभी 1 क्लास भी नहीं लेता था, मैं 6 क्लासें लेता था और मैं कभी ऑफिस में नहीं बैठता था और मैं कभी थकता भी नहीं था। मैं जिंदगी में कभी पढ़ाते हुए नहीं थका। सुबह पहली क्लास में अपनी रखता था और आखिरी क्लास तक पढ़ाने से मैं कभी नहीं था। ये मेरा फर्ज था, किसी पर एहसान नहीं था, मैंने किसी के कहने पर नहीं किया। मेरी आदत है, आप लोगों को अक्सर को पता है, वो कहते हैं कि ये सख्त टीचर था, नंबर नहीं देता था, ये बहुत जालिम था। आप यकीन करें मैं आदत से मजबूर था, ऐसा नहीं था। इसलिए मेरा अपना एक ज़हनी क्या कहते हैं कैफियत थी या देनी ये था कि मैं तमाम बच्चों को अपने बच्चे समझूं और मैं नहीं जानता, अब भी मैं कह रहा हूं, आज दोबारा भी अगर मुझे कहते ना कि आपको अगर वक्त दिया जाए तो आप अपनी गलतियां, मैं कम से कम कहूंगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं, चाहे कोई रोता रहा, कोई फेल होता रहा, कोई कुछ होता रहा, इसलिए कि मैंने नेगेटिवली ऐसा नहीं किया। इमाम अबू हनीफा फरमाते हैं कि अगर आपने कोई काम नेक नियति से किया और वो गलत था तो उसका पूरा पूरा सवाब मिलेगा। काश आप में से डॉक्टर जावेद के अलावा मेरे बच्चों को कोई जानता हो, वो आपको कहेंगे आप अब्बू के बारे में बोले कुछ, वो कहते हैं हम बोल नहीं सकते खौफ से। मेरे बच्चों ने यहां से एमएससी की लेकिन फिजिक्स में, मैथ में नहीं, इसलिए मैथ में अब्बू है, जहां हम नहीं आ सकते। मैंने कभी अपने बच्चों की कोई सिफारिश नहीं की। बच्चों मैं इसलिए चाहता हूं
आप लोगों को नहीं पता, यहां आए हैं ना, एक बच्चे ने शेर कहा कि अभी आपके पास वक्त है, उसके बाद वक्त नहीं होगा। बड़ी लंबी हिस्ट्री है। हम BZU में पढ़ते थे, मेरे असातिज़ा कराम के नाम कोई उठा ही नहीं सकता, कोई उठा नहीं सकता। आपको मैं अमूमन कहा करता हूं कि मैथ डिपार्टमेंट को मैथ डिपार्टमेंट नहीं कहते, 30 साल पहले भी उसको कहते थे सेंटर, कैस्पाम सेंटर। क्यों कहते थे? पूरे पाकिस्तान में जिस वक्त PhD नहीं हो रही थी, मैं वो खुशकिस्मत हूं कि मेरे सारे असातिज़ा कौन थे? PhD डॉक्टर थे। उनसे हम कितने डरते थे तो यहाँ के लोग वो बता सकते हैं। डॉक्टर अनवर चौधरी साहब, नाम ही कोई नहीं उठा सकता। डॉक्टर अनवर कमाल साहब, बहुत बड़े उस्ताद। डॉक्टर बशीर साहब, बहुत बड़े उस्ताद। डॉक्टर मीर साहब, बहुत बड़े उस्ताद। डॉक्टर वो थे दूसरे रहीम साहब, यानी सारे के सारे दैट टाइम डॉक्टर थे। और ये भी मैं कहने में हक बजाने को, यहाँ मुल्तान के दोस्त बैठे हुए वो जानते हैं, बाकी को मुझे नहीं पता, मुझ तक मुझसे पहले वाले तमाम के तमाम वहां से फारिग तहसील तालबा और तालबात इस वक्त 20 में है। मैं तो 19 में रिटायर हुआ हूं, 20 में। ये वो डिपार्टमेंट था जिसमें इसी तरह की तालीम थी जैसे मैं कह रहा हूं, उसी तरह चौधरी अनवर के कमरे में जाते हुए भी हम डरते थे। हमें वो खुश नसीब असातिज़ा मिले। मैंने अपनी तरफ से सिर्फ यही कहा और आज भी कहता हूं, मैं इस वक्त टीचर से मुखातिब हूं। एक तो जिस तरह कह रहे थे, मुझे भी मालूम है डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सईद अकरम साहब का, कि वो सारे कोर्स खत्म करवाता है और ये हक है। मुझे पता है कि डॉक्टर बशीर साहब ने आखिर में कहा जाते हुए, ये 2 पेज है, क्लास को कहा कि ये पेज ले लें, हमने फाइल किए थे पूरी किताब पढ़ाने के बाद भी इस तरह खत्म कर। लेकिन एक काम टीचर को, ये मेरा आज भी ईमान है, मैं अपने ईमान से आज बात कर रहा हूँ टीचर के। सिर्फ सिलेबस खत्म करने से कुछ नहीं होगा, आप यकीन करें कुछ नहीं होगा। कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, लिखने कोई बच्चा नहीं पढ़ेगा, कोई बच्चा टेस्ट भी क्लियर नहीं करेगा जब तक कि आप उसकी इवैल्यूएशन और क्वेश्चनियर सही नहीं बनाएंगे। आपका क्वेश्चनियर स्टैंडर्ड का होना चाहिए, आपकी इवैल्यूएशन ऐसी होनी चाहिए, चाहे बच्चे रोते रहें, चाहे पीटते रहें। मैं उसकी मिसाल देता हूं, कुछ भी हो जाए, जिसने गलत लिखा है वो गलत है, मैथ में सही नहीं हो सकता, कोई रियायत ना दे। अपने बच्चे को जब रियायत नहीं देते, उसमें भेजते हो कि ये बच्चे की, अगर आप लोगों के बच्चे हैं, सबके हैं, टीचर से मुखातिब हो, अगर आपका बच्चा एक ले आता है, उसको मैम ने या किसी ने 2 जमा 2 उसने 5 लिखा हुआ नंबर दे दिए, क्या करेंगे? खुश हो जाएंगे? मैं देख के देता हूं, नहीं हो गए। आप उस कॉलेज से, उस स्कूल से बच्चे को निकाल दें, ये सही है नहीं। जब तक आप नहीं करेंगे सही एवेल्यूएशन, जब तक कि टीचर और स्टूडेंट को अपनी गलती का पता नहीं चलेगा, उस वक्त तक आप लोगों में कामयाबी नहीं आ सकती। मैं टीचर से अपील करता हूं, मैं अपील करता हूं कि कभी भी किसी स्टूडेंट को भी इसलिए नंबर नहीं देने गलत के कि आप अपने बच्चे को मद्देनजर। मैंने भी इसी प्रकार फरमा रहा हूं। मेरे कुलीग अकमल साहब बैठे, वो भी जानते, हम 2 थे। कितने स्टूडेंट यहां से फारिग तहसील हुए, तो मैं अमूमन मिसालें देता हूं। इससे पहले जो अगर 8वीं वाले बैठे हैं बच्चे, तो 8वीं वाले बच्चों से मैं मुखातिब हूं, वो बता दे। जो पिछली दफा अगर कोई फंक्शन हुआ था, तो सबसे पहले मैंने कहा जी ये क्रेडिट मुझे जाता है कि मेरे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, जिसका मैंने नाम लिया था डॉक्टर गफार। आज तो मैं नाम लूंगा, लेकिन मैं उस फंक्शन में भी कहता था, मुझे फखर, ये खुशी सिर्फ टीचर को पता चलता है या वालिद को पता चलता है।
उसका बच्चा पास होता है, मेरे तो सरमाया भी यही है। मैंने जो कुछ आज तक किया अपनी मर्जी उससे चलता रहा और मेरा सरमाया यही था। इसी पे सब दोस्तों ने कहा कि आप फराख्त हैं, आप ऐसे हैं, जालिम हैं। जब तुझे पता नहीं कितने मेरे पास मेरे खिलाफ एप्लीकेशन जाती थी। वादी यूनिवर्सिटी के साबका कंट्रोलर कहता हूँ, रजिस्ट्रार जो थे ना, एक दफा उन्होंने कहा कि इतने स्टूडेंट एमडी के फेल हैं, बुला लो इसको। वाइस चांसलर ने बुला लिया तो वहां दूसरों को सुना रहा हो, कहता है कि मैंने 25 साल पढ़ाया, मैंने एक बच्चा भी फेल नहीं किया। मैंने कहा मैंने 28 साल पढ़ाया है, जितने फेल हुए वो खुद हुए, जितने पास हुए वो खुद हुए। अगर आज 50 भी फेल है तो मैंने किसी को नहीं। और यही बात गांधी यूनिवर्सिटी के इस पे रखी थी वाइस चांसलर के पास। तो ये तो मेरी गुजारिशात हैं टीचर से। भाइयों ये भी देख लो, जिस टीचर ने भी 2 जमा 2 5 लिखा हुआ है उसने नंबर दे दिए हैं, आप यकीन करें कि सवाब नहीं कमा रहे, गलत कर रहे हैं। एक जज है, टीचर एक जज है, जब मार्किंग करेंगे जज के तौर पर करेंगे। एक जज है, उसके पास केस आता है, बूढ़ी मां है, उसका बच्चा है नौजवान, उसका केस है, वो कातिल है। जज सोचता है कि अगर अकेला बच्चा है इसको मैं छोड़ दूंगा तो सवाब होगा। इस्लाम में ऐसा नहीं है, लेकिन मैं यही मिसाल स्टूडेंटों को देता हूं, जिस जज ने ऐसा किया अगली दुनिया में कातिल होगा। चाहे वो अकेला बच्चा है, उसका नौजवान है, सिर्फ एक है, गलत जहां भी होगा गलत होगा। और जो टीचर बशमूल मेरे बच्चे को गलत नंबर देगा, मैं नहीं कह सकता कि वो अपने बच्चों को अपना ये समझता है कि ये मेरे वो हैं, अपने बच्चे हैं। और इसी पर कारबंद रहा, गलतियां हुई, जो कुछ हुआ, मैं उस पर शर्मिंदा नहीं, इसलिए कि मैंने जानबूझकर कोई काम नहीं किया। मेरी एक आदत थी, मैं सख्ती करता था, और मेरी आदत है मैं जज्बाती भी हूं। अगर मेरे साथ कोई स्टूडेंट गुस्ताखी करता है, आप यकीन करें कि मैं बहुत जालिम हूं इस मामले में, लेकिन मैं उसका नाम रोल नंबर याद नहीं रखता था, सो दैट जब मैं मार्किंग करूं उस वक्त उसके साथ ज्यादती ना हो। मैं जानबूझकर ऐसा करता था कि तब अगर मैं उसका रूल नंबर और नाम याद रखूं, मुझे नहीं रहते थे, तो ज्यादती करूंगा। मैं उसका रूल नंबर और नाम याद नहीं करता, मैं मार्किंग कर देता। ये तो बतौर टीचर मेरी सर्विस है, मैं अपने असातिज़ा को फॉलो करता हूँ, मैं उनको सलाम करता हूँ। आज इस महफिल में एक कमी है, वो कमी ये है कि मेरे असातिज़ा यहाँ मौजूद नहीं है। अलबत्ता मेरे क्लास फेलो मौजूद है, डॉक्टर आमिर जमील साहब मेरे क्लास फेलो है, BZU में आए और उसके बाद ये कह दिया मैं चले गए। मेरे कुलीग मौजूद हैं, मेरे स्टूडेंट मौजूद हैं, और मैं कहता हूँ यही मुझे क्रेडिट जाता है कि इस वक्त मेरे स्टूडेंट आपके सामने डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब बैठे हैं। क्या ये काम मेरे लिए फख्र की बात नहीं है? एक और तालबा मेरी बैठी हुई है, खिजरा बख्श, इसने नहीं बताया, मैं बता देता हूं। मैं इसकी गलतियां ढूंढता था, मुझे गलतियां नहीं मिलती थी, मैं इसका कायल नहीं हूं। यहां आप कह सकते हैं आपने ज्यादती की होगी, मैं 100 का कायल नहीं हूं, 100 नंबर का। इसलिए नहीं हूं कि 100 हम सिलेबस तो 100 का पढ़ाते नहीं है, हम कहते हैं 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें या 5 करें तो 100 कैसे है। तो फिर मैं इसके सेशनल काटता था, मैं इस बच्ची के सेशनल काटता था। लेकिन फिर सुनते जाइए, ये टीचर से मैं मुखातिब हूं, मैंने कभी किसी स्टूडेंट को 18 से 20 में से सेशनल काम नहीं दिए। वो आया है नहीं आया उसने, क्योंकि वो मेरे मार्क्स थे, वो मेरे मार्क्स से मुझसे ज्यादा सही कोई नहीं हो सकता जो कहेंगे। लेकिन उसने लिखा है वो मेरे नहीं है, उसके हैं। ये टीचर सुन लें, जो उन्होंने लिखा है वो मेरे नहीं, वो उसके हैं, उसके अंदर कमी पेशी नहीं कर सकते।
आप अगर सखी बनना चाहते हो तो अपने नंबरों से करें। मेरे पास सिफारिश करने के लिए पहले आता था, कोई सिफारिश ना करे, सब बच्चों को 18 नंबर दूंगा। जिसकी फर्स्ट डिवीजन नहीं बन रही होगी तो उसको 2 नंबर और देकर 20 दूंगा। बाकी जहां तक असातिज़ा का किरदार है वो भी आपको बताता हूं। उसी वजह से मैं एवेल्युएशन की बात फिर करूंगा। उसी वजह से गांधी यूनिवर्सिटी उस वक्त भी यही था जितना आज बता रहे हैं ना लोग। इसी तरह स्टार्ट में तो बिल्कुल था। एक टीचर ने वाइस चांसलर को, ये लोग बैठे हुए हैं, वाइस चांसलर को कहा इस यूनिवर्सिटी का नाम गांधी यूनिवर्सिटी नहीं है, 4GP है। 4GP है, तो सबको 4 देते। लेकिन मैथ वाले कहते थे यहाँ तो ऐसा नहीं है, ये दाले बैठा। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो एवेल्युएशन मैंने की अपने स्टूडेंटों की, जब मेरे स्टूडेंट खीरा बख्श वहां पे गए गांधी यूनिवर्सिटी BZU में, तो टीचरों की मोहब्बत देखी। यहाँ नहीं है कि सिर्फ आपको है, तो वहां सारे टीचर इकट्ठे हो गए, जी रूल नंबर 1 कौन है? हेड ऑफ डिपार्टमेंट अशरफ साहब इकट्ठे हो गए, जी रूल नंबर 1 कौन है? उसने कहा जी रूल नंबर 1 तो DG खान की है। वो कहते कैसे हो सकती है? हमारे सारे पोजीशन होल्डर हैं, ये भी पोजीशन होल्डर है। उसने कहा जी इसके पोजीशन लेटर दिखाओ। एक तो लेटर उन्होंने दे मारा और दूसरा कहा अच्छा गांधी यूनिवर्सिटी से है, तो वहां तो हो सकता है। 90+ थे इसके बाद। फिर मुझे उन्होंने फोन किया, मैंने कहा जी यही लेटर है। अब इम्तिहान शुरू होता है टीचर का, नॉट स्टूडेंट, टीचर का। अब देखिए यहां से जाने वाले स्टूडेंट वहां क्या परफॉर्म करते हैं, उसकी एवेल्युएशन वहां क्या है? शी टॉप्ड इन MPhil गांधी यूनिवर्सिटी, जहां पे तमाम यूनिवर्सिटियों के बच्चे और बच्चियां पढ़ते थे, उनके टॉपर थे ये गांधी यूनिवर्सिटी। मैं और अकमल साहब पढ़ाते थे, कोई टीचर ही नहीं थे। अगर एवेल्युएशन यहाँ से 90+ थी तो वहां हमसे जाने वाले पहले गांधी यूनिवर्सिटी से जिनकी नहीं जाती वहां से वो फेल होते, ड्रॉप होते थे। मैं आज कह सकता हूं कि वहां उसने MPhil भी टॉप किया। अब सुन लीजिए, उसने PhD का कोर्स वर्क भी टॉप किया। सुन लीजिए, उसने कम्प्रीहेंसिव भी टॉप किया। नेक्स्ट सुन लीजिए, उसने पब्लिक सर्विस कमीशन भी टॉप किया। ये गांधी यूनिवर्सिटी की है। डॉक्टर साहब आपके सामने तशरीफ रखते हैं, कितने अच्छे रिसर्चर हैं। DG खान के हज कॉलेज के अंदर जितनी भी टीचर मौजूद है वो इसी शोबे से पढ़ के गए, इसी मैथ डिपार्टमेंट से पढ़ते गए। वो मेरे सारे स्टूडेंट, और मैंने कभी अपनी आदत नहीं बदली उनसे। पिछली दफा पहले तो थे एनुअल सिस्टम। एनुअल सिस्टम में क्या करते थे, वहां से पोजीशन आती थी। ये क्रेडिट हमें जाता है कि एक दफा ऐसा हुआ कि पहली 5 पोजीशनें DG खान इसी कॉलेज की थी, गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर, सारी इसके BZU में। एवेल्युएशन कहाँ होती थी? एक्सटर्नल एवेल्युएशन होती थी। आपकी एवेल्युएशन ये होनी चाहिए कि जो एवेल्युएशन आप करें वो बच्चा जहां भी जाए उसे आनी चाहिए। बच्चों आपको पता ही नहीं है, जब मैंने आपको कहा मुझे मेरी जिंदगी में कोई चीज नहीं है, मैंने अभी तक टिल टुडे दिस टाइम मैंने नहीं सोचा मैंने क्या करना है। लोग 3 साल पहले प्लानिंग बनाते हैं कि हमने रिटायरमेंट के बाद ये करना है। नो नॉट ऐसा, मैं सोच ही नहीं रहा। सिर्फ मेरा मकसद पढ़ाना था, पढ़ाना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। और आप में से वो टीचर कामयाब होगा जिसने मोहब्बत और इश्क से पढ़ाया, वही कामयाब होगा। छोड़े इस बात को लोग क्या कहते हैं, मैंने लोगों के लिए थोड़ा किया। और ये मेरी पुरानी आदत थी पहली क्लास में, जब मैं यहाँ कॉलेज से चला गया, सारी यूनिवर्सिटी चला गया, कॉलेज में गया तब भी पहली क्लास मेरी। मैं अपनी जानबूझ के पहली क्लास रखता था। 8वें सेमेस्टर के बच्चे बैठे हुए, वो कहते होंगे, उनसे फोन लेके जब ये बच्चे होते थे सबसे पहले मैं ठहरा होता, भाई लेट क्यों आ रहे हो, लेट क्यों आ रहे हो। मेरा सरमाया कुछ नहीं है सिवाय तनख्वाह के अलावा, लेकिन जो मेरे पास सरमाया है वो ये बच्चे हैं, ये टीचर हैं, जो मैंने अब तक पढ़ाया, यही मेरा सरमाया है, यही मेरा मकाम।
दो बातें बच्चों के लिए और हैं जो उस असातिज़ा के लिए। बच्चों हम मिसालें तो देते हैं टीचर के बारे में, लेकिन तो देता हूं। एक तो ये था ओमान का जो बादशाह बना, उसने कहा मैं किसी भी प्रेसिडेंट को कोई प्रोटोकॉल नहीं दूंगा, चाहे अमेरिका का आ जाए कोई आ जाए। एक दफा इंडिया का जो सदर था, शास्त्री का मतलब मुझे नाम नहीं आता इसकी मदद का, जब वो ओमान गया तो ओमान का सदर जो था वो पूरे प्रोटोकॉल के साथ एयरपोर्ट पहुंचा। लोगों ने देखा ये क्या हो रहा है कि जो आदमी ये कहता है और किया है उसने अब तक, तो आज क्या करने आया है। वो जहाज के अंदर गया, जहाज के अंदर से शास्त्री तो था, मेरा ख्याल है उसी प्रेसिडेंट था, उसको लेने के लिए अंदर गया और सीट से उठाया और गले लगा के बाहर आया। साथियों ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा आपने तो कहा था मैं किसी का इस्तकबाल नहीं करूंगा। उसने कहा मैंने सदर का नहीं का इस्तेमाल करूंगा। आप इंडिया के सदर का क्यों कर रहे हैं, आपने तो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे अमेरिका के सदर का इस्तकबाल नहीं किया। उसने कहा आपको ये पता नहीं है